एक कथावाचक के रूप में एक कथावाचक ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। अभी क्या चल रहा है कि जिसको मन आ रहा है उसको कथा मंच पर बैठा के कथा लोग सुन रहे हैं। यहाँ तक कि स्त्रियों को भी व्यक्ति कथा मंच पर बैठा करके कथा सुन रहे हैं, यद्यपि शास्त्र का निषेध है। स्त्री को कथा मंच पर अनुष्ठानात्मक कथा करने का अधिकार नहीं है। अनुष्ठानात्मक सत्संग करने का सबका अधिकार है, संकीर्तन करने का सबका अधिकार है, राम नाम का गान करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, सबका अधिकार है। लेकिन अनुष्ठानात्मक यज्ञ करने का एक ब्राह्मण का ही अधिकार है। अधिकार की बात मैं बता रहा हूँ। इस पर भी आता है, अभी एक नहीं कहना चाहिए मंच से, फिर भी एक जया किशोरी नाम की देवी हैं, जिन्होंने जो मासिक धर्म है उस पर उन्होंने कहा कि ये सब केवल बना बनाया एक ढोंग ढकोसला है, सब बना बनाया है, कुछ नहीं होता, इसको मानना नहीं चाहिए, ये सब पवित्र होता है। कितनी बहुत ऊंची बात उन्होंने कह दी और कितना यह शास्त्र के विरुद्ध विपरीत बातें कर दी, कल्पना नहीं कर सकते। और उनके जितने लोग श्रवण करेंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी, विचार करने की बात है। भगवान के द्वारा जो प्रदत्त विधि विधान है उसको वैज्ञानिक भी बदल नहीं सकता। इसीलिए अनुष्ठानात्मक करने के लिए मनाही किया गया है कि स्त्रियों को अनुष्ठानात्मक कथा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि टुटपुंजीय ब्राह्मण को बैठाते किसी से भी कथा सुन ले। विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेदों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, जो गुरुकुल में पढ़ करके जो विरक्त हो, विरक्त का मतलब कि लोभ से रहित हो। लोभ दो प्रकार का होता है, एक तो लोभ जो आप यहाँ पर चढ़ा दिए वो रख लिए, और एक होता है कि पॉकेट में हाथ ला के चढ़वा दिए, इतना ही चढ़ाइए होता है। अच्छा, वैसे ब्राह्मण से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणः पाखंडवादिनः, जो स्तैर्ण प्रवृत्ति के विप्र हों, पाखंडवादी हों, अनेक धर्मों में आस्था रखने वाले, अपने सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों की व्याख्या करने वाले, तो वैसे यदि सुख शास्त्र कथोच्चार त्याजास्ते यदि पंडिता, यदि वो बड़े प्रकांड विद्वान भी हैं तो ऐसे ब्राह्मणों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं। वक्ता श्रोता को चयन करना चाहिए। अब यहाँ पर सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत को साक्षात कन्हैया का रूप मान करके इनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। प्रार्थना करना चाहिए कि इस मुक्ति दीजिए, इस भवसागर से हम पार जाएं। और लिखा है कि नियम क्या है, तो नियम कह रहे हैं कि फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेत यस्तु कर्तव्यम श्रवणायत। या तो फलाहार कीजिए 7 दिन तक, और नहीं तो एक भुक्तेन वा पुनः, या तो एक बार भोजन कीजिए, या तो 7 दिन फलाहार कीजिए या तो एक बार भोजन कीजिए, नियम। लेकिन यहाँ पर यह भी एक नियम बता दिए कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि फलाहार से नहीं शरीर चल रहा है तो भोजन भी बढ़िया से कर सकते हैं। भोजनम तु वरम प्रोक्तम कथा श्रवण कारकम, कथा में विघ्न न हो, जम्हाई न आवे, निद्रा न आवे, तो आप भोजन भी करके सुन सकते हैं। भोजन करने में कहीं दोष नहीं है। लेकिन भोजन में छोड़ने की बातें बताई गई कि क्या क्या छोड़ना है। तैलम, तैल को नहीं लेना है। गरिष्ठ अन्नम, गरिष्ठ अन्न मतलब कि हम 4 रोटी खाते हैं, बढ़िया चटक बन गई तो 8 गो रोटी चाप लेनी, उसको गरिष्ठ अन्न कहते हैं। जो आपको गरिष्ठ कर दे, जैसे पूरी सब्जी चाप के खा लिए, बढ़िया खीर बन गई तो खींच दिए दबा के एकदम, तो ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात है बासी नहीं भोजन करना है। भाव दुष्टम पर्युषितम जाह्य नित्यम कथाव्रती, ऐसे कथाव्रतियों को भोजन का त्याग करना चाहिए। और छोड़ना क्या चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। भात छोड़ें या न छोड़ें, हलवा छोड़ें या न छोड़ें, लेकिन छोड़ना 4-5 चीज़ है। क्या क्या, कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च, दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरये च कथाव्रती। अब गिनिए कौगो चीज़ है, गिनिए, काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह, द्वेष, कितना हुआ, 9। ये 9 अवगुण हैं। हमारे जीवन के 9 अवगुण हैं। इन 9 अवगुणों को 7 दिन में त्यागना है। बिल्कुल काम नहीं रखना है हृदय में। क्रोध